हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर 2026 में कैसा आने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कितने क्वेश्चन आएंगे। हाउ मैनी क्वेश्चन विल कम्स। उसके बाद से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, which question comes for how many marks, and और क्या क्या है। तो 2025 के ऑल इंग्लिश के सेट भी सॉल्व करेंगे साथ में, यानी 2025 में आए हुए 7 सेट को भी आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। 2026 का एग्जाम आप एकदम फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आने वाले क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन को टाइप को समझते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आता है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल सके और आप ऐसे ही तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू। तो चलिए चलते हैं आगे आपके नेक्स्ट स्टेप पर। चलिए अब हम जानेंगे इंग्लिश 2025 एग्जाम स्ट्रक्चर, यानी कि इंग्लिश क्वेश्चन पेपर क्लास 12th यूपी बोर्ड का कैसा आने वाला है, कैसा आया था और कैसा 2026 में आएगा। तो इसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। सबसे पहले आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें 15 मिनट तो आपके मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। पहले खूब दबा के बढ़िया से क्वेश्चन पेपर को पढ़ लो। उसके बाद से 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है। उसके बाद से आपको टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है इंग्लिश का। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें कितने सेक्शन होते हैं। तो इसमें होता है 4 सेक्शन। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, यानी 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड होता है क्लास 12th इंग्लिश का। और किस सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसको आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेक्शन वाइज पता करते हैं कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं। पहला है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है, रीडिंग, यानी कि आपको रीड करना होगा। पैसेज आएगा, पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 15 मार्क्स का आता है सेक्शन ए से। तो देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा रीडिंग के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पैरा दिया रहेगा, उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें से क्वेश्चन पूछे रहेंगे, 5 क्वेश्चन लिखे रहेंगे, उसके आगे मार्क्स भी लिखा रहेगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 5 × 3 बराबर 15 मार्क्स। यानी सेक्शन ए से आपको टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे, 15 मार्क्स मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस आते हैं देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या होता है, राइटिंग। इसमें लिखने वाला होता है। लिखना क्या होता है सेक्शन बी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है, राइट एन आर्टिकल, यानी कि ऐसे आर्टिकल लिखने को आता है। कितने, 100 से 150 वर्ड में लिखने को आता है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना होता है 100 से 150 वर्ड में। ठीक है, और इसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। टोटल कितने मार्क्स दिए जाते हैं, 10 मार्क्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है एप्लीकेशन राइटिंग। आता है एप्लीकेशन लिखने के लिए, जैसे स्पोर्ट पर, फीवर पर, लिविंग के लिए, भाई की शादी में, या मदर की डेथ में, इस पे लिखने को आता है। तो इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 10 मार्क्स। कोई एक करना होता है, अथवा करके आता है, 2 दिए रहते हैं, उनमें से कोई एक लिखना होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या आता है, सेक्शन सी में क्या आता है, ग्रामर आता है और ट्रांसलेशन आता है। ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन मिलाकर आता है। इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है, ग्रामर से। इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, आर्टिकल,
साइनो एंटो सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का। टोटल आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 5 × 2 = 10 मार्क्स टोटल आपको क्वेश्चन नंबर 4 से मिलते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है वॉइस नरेशन आर्टिकल से मिलाकर आता है। 5 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, यानी टोटल 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है? ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी में आपको एक पैसेज दिया रहेगा 3-4 लाइन का हिंदी में पैसेज रहेगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना होता है, उसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको सेक्शन सी से कितने मिले टोटल मार्क्स? 25। सेक्शन सी से 25 मार्क्स मिले। अब आते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या आता है? सेक्शन डी आता है लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री एंड पोएम, ये सब मिला के लिटरेचर होता है। लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनको आंसर देना होता है। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। क्या आएगा? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, SAQ, शॉर्ट में लिखा गया है। ये क्या होता है? 2 क्वेश्चन ऑप्शनल रहता है, 2 क्वेश्चन करने होते हैं इसमें से, अथवा करके आता है, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 8 मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता है। कितना? टोटल 8 मार्क्स। उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है? ऑप्शन में दिए रहते हैं, अथवा करके 2 क्वेश्चन रहता है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 7 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 8 से आपको कितने मार्क्स मिले? 7 मार्क्स एक क्वेश्चन करने पे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है रीडिंग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, पोएम रीडिंग एंड आंसर। पोएम को रीड करके क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो इसमें कितना आता है? 3 क्वेश्चन आता है ईच मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, यानी 3 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। एक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, इक्वल टू 6 मार्क्स इससे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 10 आता है सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है। क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 10, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। किसी पोएम के सेंट्रल आइडिया को, यानी कि उसके कैरेक्टर स्केच को लिखना होता है, और इसके लिए आपको कितने मिलते हैं मार्क्स? 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या आता है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। कहाँ से? सप्लीमेंट्री रीडर से, यानी कि प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री होता है, उसमें से सप्लीमेंट्री रीडर से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के, यानी कि टोटल 8 मार्क्स का आता है ये। उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑप्शनल में ABC करके रहता है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या आता है? 12 हुआ, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ये भी सप्लीमेंट्री रीडर से आता है। कहाँ से? सप्लीमेंट्री रीडर से आता है। इसमें क्या होता है? एक अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, और करके 2 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 7 मार्क्स मिलते हैं, 7 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि टोटल 40 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद से आते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कि अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर 2025 इंग्लिश कैसा आया है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ये कैसे आता है। अगर आपको ऐसी नेक्स्ट आपको सातों सेट देखने हैं, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पेपर को देख के आप समझ सकते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, और आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो ये कौन सा सेट है? 316 HW सेट है। ठीक है, 2025 का क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का। टाइम कितना है? 3 घंटे 15 मिनट, 100 नंबर मार्क्स मिलेंगे इसके लिए। ठीक है, जैसा कि पहले मैंने बताया 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, ABCD, और सभी क्वेश्चन कंपलसरी है करना। ठीक है, और मार्क्स उनके अगेंस्ट दिया गया है, उनके सामने दिया गया है। तो सेक्शन एक क्या बोले थे? रीडिंग से आएगा। रीडिंग में क्या आएगा? पैसेज दिया है, इसको पढ़ना है, और पढ़ के
इन 5 क्वेश्चनों का आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ जापान। क्वेश्चन बी है व्हाट आइडिया डिड मैनी पीपल नॉट लाइक। क्वेश्चन सी है हु सेट एन एग्जांपल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म। क्वेश्चन डी है हाउ कैन यू प्रूव दैट देयर वाज अ वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट। यानी कि इस पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। तो ये हो जाएगा इस यहाँ से सेक्शन ए 15 मार्क्स का हो गया। अब आते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी कि 100 से लेके 50 शब्दों में 150 शब्दों में किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है और इसके लिए कितने मार्क्स 10 मार्क्स। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या आया इसमें देखते हैं। पहला आया है मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन द मॉडर्न टाइम और दूसरा बी क्वेश्चन आया इज इंडिया एन इमर्जिंग सुपर पावर। तीसरा है वाटर कंजर्वेशन पानी की बचत पे लिखना है। इस पे आपको आर्टिकल लिखना है। उसके बाद से क्वेश्चन 3 क्या है क्वेश्चन नंबर 3 सपोज यू आर अमित एंड while playing you use about terms to your friend Vikas. Now write a letter of apology to him assuring that you will never do it again. इसको आप फिर कभी नहीं करेंगे, इसके विरुद्ध कभी नहीं करेंगे। इस पे क्या लिखना है बताना है। उसके बाद से क्वेश्चन और करके है इन दोनों में से कोई एक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू लाइब्रेरी फैसिलिटी एज इट इज नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड। यानी कि प्रिंसिपल को लिखना है एप्लीकेशन अपने कॉलेज में प्रॉपरली मैनेज के लिए। तो ये हो गया एप्लीकेशन। अब आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन क्या आएगा ग्रामर से आएगा। सेक्शन सी क्या आएगा ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे सेक्शन सी में, ठीक है। कितने 5 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के 1-2 मार्क्स का यानी कि टोटल 10 मार्क्स के आएंगे। 5 × 2 = 10, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर ए। पहले ऑप्शन क्वेश्चन क्या आएगा तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है एन इम्प्रेशन विच कैन नॉट बी रिमूव्ड इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा इसके बारे में बताना है। ऑप्शन जो सही है इसमें से उसको टिक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर बी द फ्रेज एट अ स्नेल्स पीस मीन्स क्या होता है इसके बारे में बताना है। कौन सा सही है बी सी डी में से जो सही है उसको आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर सी द सिनोनिम ऑफ द क्वीर। क्वीर का सिनोनिम बताना है QUEER। क्वीर का सिनोनिम क्या है वो बताना है। सिंसियर है पेक्यूलियर है आर्बिट्रेटर है सेवरर है इसमें से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है डी नंबर शीला spoke with her father to go to her college. Which word is this sentence is an error? यानी कि सेंटेंस में कौन से वर्ड में एरर है इसको बताना है। ए में है बी में सी में डी में तो एरर बताना है। यानी ग्रामर से आया है, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर सी हो गया। डी हो गया। क्वेश्चन नंबर ई क्या पूछा है द एंटोनिम ऑफ द एसन। एसन का एंटोनिम पूछा है क्या ASSENT एसेंट। एसेंट का एंटोनिम क्या होगा डिस्टेंस होगा एसेंट होगा कॉन्सेंट होगा डिसेंट होगा बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर 5 का एक क्या कहता है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। यानी ग्रामर से नरेशन को इनमें से दोनों में से कोई एक को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। पहला या दूसरा में से कोई एक को करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5B क्या है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। यानी कि इनमें से किसी एक को डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। जैसे पहला है द पेशेंट इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक
अप स्टेयर, यानी कि पेशेंट क्या है, मरीज बहुत ही कमजोर है और सीढ़ियों पर नहीं चल सकता है। इसको किस में बदलना है, इनटू अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 है, इसको भी चेंज करना है, इनमें से कोई एक करना है, ठीक है। उसके बाद हैं क्वेश्चन नंबर सी, 5C, क्वेश्चन नंबर 5वां का सी, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, यानी कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ए और बी में से कोई एक को, ठीक है। उसके बाद से डी है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से कोई एक सेंटेंस को सही करना है। उसके बाद से सी आया है, E. Use any one of the following pair of words in your own sentence to make the difference in their meaning clear. यानी कि एक सेंटेंस बनाना है, उसमें से इन दोनों में से किसी एक को यूज करके सेंटेंस बनाना है और उसका क्लियर मीनिंग आना चाहिए, अर्थपूर्ण भाव आना चाहिए। उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, ट्रांसलेशन से आया है, 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्नों में एक बीरबल भी थे, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भी बीरबल के नाम से अभिज्ञत हो। वह एक निर्भर ब्राह्मण था, लेकिन अकबर ने उन्हें जागीर देकर राजा बनाया। इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। अब आते हैं सेक्शन डी, सेक्शन डी में आते हैं, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है सेक्शन डी में। इसमें आता है लिटरेचर के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन डी में लिटरेचर के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों में देना है और 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और करके आएगा। क्वेश्चन ए भी अथवा करके है, क्वेश्चन बी भी अथवा करके है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, उनके लिए मार्क्स कितने मिलेंगे, 8 मार्क्स। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्क्वेटर्स लिविंग इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली कम फ्रॉम, अथवा व्हाट डिड जैंसी से व्हेन शी रीच्ड सोफीज स्ट्रीट, ये क्वेश्चन है। फिर बी क्वेश्चन है, व्हाई हैड द मैन हु सोल्ड rat traps to restore to beginning and the thievery और करके है, what complaint did Rajkumar Shukla file when he come to the Congress session, आने के बाद क्या फाइल किया था। इनमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आता है, ये भी, तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है कितने, 80 शब्दों में, और मिलेंगे कितने मार्क्स, 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाई डिड कैरोलिन किपलिंग्स वाइफ रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द YMCA पूल ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर, यानी इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पोएम को रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पे कितने, 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे 3 ऑप्शन दिए, इनमें से किसी एक का लिखना है। कीप क्विट दिया है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी दिया है, आंट जेनिफर्स टाइगर दिया है, इनमें से किसी एक पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 शब्दों में आंसर देना है। इसमें भी क्या है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और अथवा करके दोनों क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ए क्या है, whose picture was there on the stamp of envelope that come to Charlie's granddad, और नेक्स्ट और अथवा करके कौन सा क्वेश्चन है, when did the anxiety of the Maharaja reach of fever pitch, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बी, when was the landmass framed to separate into countries,
उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बी, व्हाट वाज द टेरिबल वार्निंग गिवन टू द ऑथर जीतकला शाह बाय हर फ्रेंड जेवेडिन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में प्रश्न का उत्तर देना है, इसके लिए 7 मार्क्स हैं। क्वेश्चन पहला, 2 क्वेश्चन होंगे, इनमें से एक क्वेश्चन करना होगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट डॉक्टर सडाउस फादर वाज सीरियस अबाउट हिज सन्स स्टडी। क्वेश्चन बी है, व्हाट वाज द फार्मर्स रिएक्शन आफ्टर नोइंग अबाउट द अनटचेबिलिटी। चलिए दोस्तों, खत्म हो गया। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब